दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम गास्पर है, जो शर्मीला और संगीत में रुचि लेने वाला व्यक्ति है। वो अपना ज़्यादातर समय गिटार बजाने में बिताता है। वो फ्रांस के समुद्री तट पर अपनी छुट्टियां बिताने आया है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लीना कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाली है। दूसरे दिन जब वो समुंदर में नहाने जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जो कहती है, पहचाना मुझे? कल जिस रेस्टोरेंट में आप आए थे, मैं वहाँ काम करती हूँ। गास्पर कहता है उसे नहाने जाना है और वो चला जाता है। लड़की अपनी जगह आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब गास्पर बाहर आता है तो वो उस लड़की के बारे में सोचने लगता है, जो उसे नहाने से पहले मिली थी। फिर वो उस लड़की को इधर उधर ढूंढने लगता है। लड़की उसे देखकर समझ जाती है और कहती है, वैसे तुम यहाँ के नहीं लगते, फिर भी अगर यहाँ आकर बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो। लड़का कहता है, मेरा सामान थोड़ी दूर पर है। लड़की कहती है, तो फिर जाकर लाओ। गास्पर वहां से चला जाता है। लड़की उसका इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में गास्पर आता है। लड़की अपना नाम मार्गो बताती है और कहती है, इसके पहले 2 बार मुझे प्यार हुआ, लेकिन दोनों बार हम अलग हो गए। अब उसे किसी अच्छे इंसान की तलाश है। फिर कहती है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम कल घूमने जा सकते हैं। दोनों दूसरे दिन मिलते हैं। गास्पर मार्गो से बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लीना कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाली है। मार्गो कहती है, जब तक वो नहीं आती है तब तक हम दोनों एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं। फिर वो गास्पर की तरफ देखते हुए हंसने लगती है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। गास्पर गिटार बजाने लगता है। अगले दिन फिर से मुलाकात होती है। दोनों एक नए जगह पर घूमने जाते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। गास्पर और मार्गो दोनों आपस में बातें करते हैं। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। गास्पर के साथ साथ मार्गो को भी बहुत अच्छा लगने लगता है और वो सोचने लगती है, कहीं यही तो उसका सच्चा प्यार तो नहीं। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी गास्पर कहता है, बस थोड़े दिन की बात है, फिर मेरी गर्लफ्रेंड लीना आ जाएगी। मार्गो कहती है, क्या तब भी इस तरह से मिलते रहोगे? दूसरे दिन गास्पर फिर से मार्गो से मिलता है। मार्गो उसे एक पार्टी में चलने को कहती है। गास्पर पहले मना कर देता है, फिर उसके जिद करने पर उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। पार्टी में बहुत भीड़ थी, लेकिन गास्पर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की भी गास्पर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। गास्पर उस लड़की के बारे में सोचने लगता है और ये सब वो लड़की देख रही है। दूसरे दिन मार्गो कहती है, तुम उस पार्टी वाली लड़की के बारे में सोच रहे हो ना? गास्पर कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। मार्गो कहती है, उसका कोई फोटो है? गास्पर उसको अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाता है। मार्गो कहती है, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है तो उस पार्टी वाली लड़की को क्यों देख रहे थे? गास्पर समझ नहीं पाता कि क्या कहे। वो सोचने लगता है। एक बार फिर से दोनों मिलते हैं। दोनों एक नई जगह जाते हैं। ये जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है।
मार्गो कहती है, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आती है तो क्या करोगे? गास्पर कहता है, वो ज़रूर आएगी और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मार्गो कहती है, ये भरोसा टूट भी सकता है। अगले दिन पार्टी वाली लड़की जिसका नाम सलोनी है वो गास्पर से मिल जाती है और कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गास्पर हाँ कह देता है। फिर वो दोनों बीच पर खूब एंजॉय करते हैं। गास्पर को सलोनी का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर सलोनी गास्पर को बीच के किनारे वाले घर में ले जाती है। गास्पर को वहाँ एक गिटार मिलता है। सलोनी कहती है, ये मेरी आंटी का है। गास्पर उसे बजाने लगता है। फिर अपने लिखे हुए कुछ गीत सलोनी को देता है। सलोनी उसे पढ़ने लगती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गास्पर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। वो सलोनी के हुस्न में अपनी गर्लफ्रेंड लीना तक को भूल जाता है। दोनों साथ में गाते हुए खूब एंजॉय करते हैं। फिर घूमने निकल जाते हैं। दोनों काफ़ी खुश हैं। गास्पर को भी बहुत अच्छा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि सलोनी ही उसकी मंजिल है। अब उसको उसकी गर्लफ्रेंड लीना की याद बिल्कुल नहीं आ रही है। तभी सामने से आती हुई मार्गो दिख जाती है। गास्पर शर्मा जाता है। मार्गो भी समझ जाती है। फिर दोनों एक नए घर में जाते हैं। ये घर बहुत ही खूबसूरत है। सलोनी गास्पर को पूरी तरह से अपने हुस्न के जादू से काबू कर लेती है। अब गास्पर भी सलोनी का पूरी तरह से दीवाना बन चुका है। फिर गास्पर जाकर मार्गो से मिलता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड लीना कल आने वाली है। मार्गो सोचने लगती है। फिर कहती है, तुम तो पूरी तरह से खिलाड़ी निकले। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, सब चल रहा है। गास्पर शर्मा जाता है। फिर गास्पर अपनी गर्लफ्रेंड लीना से मिलता है, जिसके इंतजार में वो इस समुद्री तट पर आया हुआ था। लेकिन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लीना काफी बदली हुई नजर आ रही है। वो लीना और उसके बहन के बॉयफ्रेंड से भी मिलता है। उन लोगों से बातें भी करता है। लेकिन उसे वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद वो लीना से मिलकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन गास्पर मार्गो से मिलता है और कहता है, कल मैं फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला हूं। मार्गो कहती है, फिर उसी से मिलो, यहां क्यों आए हो? गास्पर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गो वहां से चली जाती है। दूसरे दिन गास्पर लीना से मिलता है और कहता है, तुम कल आई नहीं, फोन भी नहीं उठाया। गुस्से से वहां से जाने लगता है। तभी लीना की बात सुनकर वो रुक जाता है। लीना कहती है, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मैं तुम्हें खुद छोड़कर जाना चाहती हूं। वो गास्पर को धक्का मारकर वहां से निकल जाती है। जब ये बात मार्गो को पता चलती है तो वो कहती है, अब क्या करोगे? सलोनी के पास जाओगे? यह सुनकर गास्पर मार्गो के पास जाता है। मार्गो कहती है, जहां तक मुझे सलोनी के बारे में पता है वो अच्छी लड़की नहीं है। यह सुनकर गास्पर सोचने लगता है। गास्पर से सलोनी कहती है,
तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि मेरे साथ रहोगे या उसके साथ। तभी हम कल मिल पाएंगे। गास्पर कहता है तुम्हारे साथ। सलोनी खुश हो जाती है, फिर कहती है हम कल मिलेंगे। वो गाना गाने लगती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरे दिन लीना का फोन आता है। वो मिलना चाहती है। गास्पर समझ नहीं पाता कि लीना से मिले या सलोनी से। फिर वो मार्गो से मिलता है और कहता है मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मार्गो कहती है देर हो चुकी है। जब मैं मिली थी मुझे लगा था मेरा सच्चा प्यार तुम ही हो, लेकिन तुम तो कभी सलोनी तो कभी लीना के चक्कर में पड़े रहे, और मेरा प्यार जो जुदा हो चुका था वो अब मेरी ज़िंदगी में वापस आ चुका है। फिर दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं।